नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है संज्ञा से अव्यय तक। पिछले क्लासों में हमने वर्णमाला या फोनिम जिसे कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा है संधि, समास, फिर शब्द के भेद पढ़ाए। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है संज्ञा से अव्यय तक। यानी इन चीज़ों में हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सारी चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। उसके पास वाच जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 से 6 नंबर आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि हमको पता ही है आज का जो टॉपिक है वो होगा संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का मतलब होता है नाम। इसका मतलब होता है हिंदी, उसका दूसरा जो नाम होता है, अर्थ होता है, वो होता है नाम। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें पद थोड़ा सा समझ लेते हैं। पद पद होते क्या हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पद क्या होते हैं? वर्ण या ध्वनियों से मिलकर हमारे शब्द, शब्दों से मिलकर हमारे पद बनते हैं। जब वाक्य की आप एक संरचना करते हैं तो सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे ध्वनियाँ हुई, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। वर्ण से अक्षर आते हैं, अक्षर से शब्द आते हैं, शब्द से हमारा पद बनता है और पद से पदबंध, पदबंध से एक उपवाक्य बनता है और अंत में जाकर एक वाक्य की संरचना होती है, जिससे हम उसका एक अच्छे तरीके से अर्थ निकाल लें। तो यहाँ पर क्या है, शब्दों से क्या बनता है, हमारा पद कहते हैं। अगर शब्दों से बन रहा है तो वो हमारे पद कहलाएंगे। चलिए देखते हैं पद के भेद कितने होते हैं। जो पद के भेद होते हैं वो होते हैं हमारे पास 5 प्रकार के। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, लेकिन हमको यही नहीं पता होता ये निकले कहाँ से हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, पद से आते हैं। और पद में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा। अब इनमें चीज़ें क्या क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो हालांकि इन सब चीज़ों को हम पहले से ही जानते हैं, बट कैसे एग्जाम में बिना किसी समय गंवाए अच्छे से समझ सकते हैं, हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों को सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है संज्ञा। जैसा कि मैंने डिफाइन किया है कि संज्ञा होता क्या है। क्लियर? हम लोग पढ़ लेते हैं, ट्रिक वगैरह सब जान लेते हैं। जब पढ़ाने जाएंगे, आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे कोई एक चीज़, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि संज्ञा क्या हो। तो आप ट्रिक नहीं बताएंगे, आपको आना चाहिए कि संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब आपका है कि नाम। संज्ञा को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसे कहते हैं नाम। नाम से क्या मतलब है? नाम का अर्थ है अगर हम किसी वस्तु का नाम रख ले जाएं, जैसे कोई पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारे नाउन से, यानी उनका कोई ना कोई तो नाम है ही है। अब वो नाउन है तो नाउन के प्रकार भी होंगे कि कोई हर एक चीज़ें एक जैसी तो होंगी नहीं। अगर एक जैसी नहीं है इसका मतलब उसके प्रकार होंगे। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 प्रकार होने का मतलब है, और भेद और प्रकार में थोड़ा सा अंतर होता है। तो प्रकार की बात किया जाए तो आप 2 बताएंगे। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 5। यहीं पर व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? हमारे होते हैं 3। चलिए पहले हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लें, क्योंकि हम इन चीज़ों को पहले से पढ़ाए हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा क्या होते हैं, ऋण शब्दी। अब ऋण शब्द आते हैं, यौगिक आती है, योग ऋण आते हैं। क्लियर? तो ये ऋण मैंने बताया था, जिनको आप खंडन ना कर सके, तोड़ ना सके, वो सारे हमारे ऋण शब्द हैं। यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब 2 लोगों को जोड़ दो और एक नया शब्द का निर्माण करो, तो वो हमारे होते थे यौगिक। और यौगिक ऋण, योग ऋण भी इसी तरीके से उसमें ऋण और यौगिक दोनों शब्द आ जाते थे, तो हमारे योग ऋण हो जाते हैं। इसमें मैंने ट्रिक बताया था कि बहुब्रीहि के जितने भी हमारे पास, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रिक हमने समझा था। चलिए इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूह, भाववाचक। हालांकि इन चीज़ों को हम समझते हैं, बट वहाँ एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा मैंने बताया जिसका आप नाम रख ले जाएं वो सारी चीज़ें संज्ञा हैं। अब इसके भेद कितने होते थे? 5। अगर प्रकार पूछे तो 2 प्रकार। कौन कौन से? व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो हम समझेंगे यहाँ पर अर्थ के आधार पर। पहला टॉपिक कौन कौन से होते हैं हमारे पास? व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब ही यही है कि वो व्यक्ति है कोई। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका पर्टिकुलर नाम होगा। नाम है तो इसका मतलब क्या होगा? किसी का नाम हो, या जैसे राम, गंगा, पटना, इस तरीके से वो जाति को ना बताए। जैसे मनुष्य हुआ तो वो मनुष्य भी एक प्रकार से क्या है? एक नाम है। बट नाम का मतलब ये नहीं, नाम का मतलब एक पर्टिकुलर नाम, किसी पर्सनल नाम हो, व्यक्तिगत नाम हो, मतलब उससे हम उसे संबोधित कर सकें। ऐसा नहीं हो कि हम उसको बुला रहे हैं तो उसके साथ कई लोग आ जाएं। जैसे मनुष्य बुलाएंगे तो बहुत सारे मनुष्य आ जाएंगे, लेकिन राम बुलाएंगे तो अकेला राम ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ से सिंपल आप उसका अर्थ समझें कि क्या है। अगर किसी व्यक्तिगत है नाम तो इसका मतलब वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब उसके पूरे जाति की हम बात कर जाएं। जैसे पर्वत, अरावली पर्वत, बहुत सारे पर्वत। जैसे अरावली शब्द जुड़ा, ये जातिवाचक से कहाँ पहुँच गया? व्यक्तिवाचक में। तो जब तक वो पर्वत था तो बहुत सारे पर्वत है, लेकिन जैसे हमने उसे देखा कि उसके साथ हम कुछ जोड़ देते हैं। जैसे पर्वत है हिमालय पर्वत, हिमालय का मतलब पर्वत तो बहुत सारे हैं। ऐसा पर्वत है जिसपे केवल पेड़ पौधे लगे हैं, या खंडहर टाइप के हैं, या ऐसे पौधे जिनमें सालों साल बर्फ लगे रहते हैं। तो उनकी क्वालिटी हो गई, कैटेगरी हो गई। आप जैसे ही कैटेगराइज करेंगे, उसको विभक्त करेंगे, वो सीधे पहुंच जाएंगे जाति से कहाँ पहुंच जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्वत की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत पर्वत, मनुष्य में बहुत लोग आ जाते हैं। देश में बहुत सारे देश हैं। देखिए हमारे इंडिया है, अगर इंडिया भारत की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक। देश की बात करें तो पता नहीं कौन सा देश है, हमको ये नहीं पता चल रहा है किसको बुलाया जा रहा है। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है किसको, यानी वो क्या है? सारे हमारे जातिवाचक हैं। क्लियर? चलिए दो चीज़ों को हमने बहुत आसानी से समझ लिया है। हिंट वाइज समझिए, एग्जाम्पल से समझिए।